हेलो 9 क्लास। तो देखिए हम लोग अब आगे वीडियो है ना, 2-3 दिन से नहीं जा रहा था कुछ कारणवश। अब देखिए आगे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन आप लोग समझिए, बुक वाला ही सब क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ से बुक से कनेक्ट करके आपको समझना होगा। तो देखिए सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है इन गिवन फिगर दिया हुआ है सामने। इफ एंगल एक्स वाई एम, ध्यान से देखिए, एंगल एक्स वाई एम, एक्स वाई एम ये एंगल इज इक्वल टू एक्स जेड एन, एक्स जेड एन ये एंगल इक्वल है। ये क्वेश्चन ही कह दिया, ये स्टेटमेंट इतना दूर से ये क्वेश्चन का है। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। सो डेट, शो करना है। देखिए सो डेट या इसी के जगह हो सकता है लिख देता प्रूफ डेट, दोनों एक ही चीज है। प्रूफ क्या करना है, एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मतलब ये अंदर वाला इज इक्वल टू एक्स जेड वाई ये अंदर वाला। प्रूफ करना है कि ये अंदर वाला भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्वेश्चन का पहले सेंस समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल इक्वल कह दिया है और दिखाने के लिए बोल रहा है कि अंदर वाला भी इक्वल होगा, ये आपको दिखाना है। इसी का जस्ट उल्टा क्वेश्चन रहेगा, समझ लीजिए। हर तरह का क्वेश्चन हम देंगे बनाने के लिए, आप लोग को बनाइएगा। अंदर वाला इक्वल कहता क्वेश्चन ही, तो प्रूफ करने के लिए कह देता बाहर वाला। तो इस टाइप में अगर बाहर वाला इक्वल क्वेश्चन कहेगा तो अंदर वाला इक्वल कहेगा प्रूफ करने के लिए, और अगर अंदर वाला इक्वल कहेगा क्वेश्चन तो प्रूफ करने के लिए बाहर वाला कहेगा, है ना। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से समझिए बात को। पहले ये दोनों एंगल इक्वल है ना, ये दोनों को मान लीजिए x, ध्यान से समझिए। लेट एंगल जो भी इक्वल दिया है उसको x मान लीजिए। लेट एंगल एक्स वाई एम इज इक्वल टू एक्स जेड एन इज इक्वल टू x। इस दोनों एंगल को क्या मान लिया, x इक्वल है ना। तो अगर एक x होगा तो दूसरा भी क्या होगा, x होगा। लिख देते हैं यहाँ पे x। कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये कैपिटल X है, ये स्मॉल x है। x नहीं मान के a मान लीजिए, b मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, k मान लीजिए, जो भी आपको मानना है मान लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में लीनियर पेयर बन रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, लीनियर पेयर बन रहा है। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है तो 180 होगा ना, और इसी तरह यहाँ पे है, ये दोनों भी लीनियर पेयर है तो 180 होगा। तो ये दोनों का भी सम 180 होगा लीनियर पेयर से, और इस दोनों का भी सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तब उसी को हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो पहले यहाँ या यहाँ किसी को भी लिखिए, तो पहले यहाँ लिख दे रहा है एक्स वाई एम, ध्यान से देखिएगा। एंगल एक्स वाई एम प्लस एंगल एक्स वाई जेड, ये एंगल एक्स वाई एम बाहर वाला और एक्स वाई जेड ये अंदर वाला, ये दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। रीजन में डाल दीजिए लीनियर पेयर। अच्छा इसको तो हम लोग x माने है ना, तो इसका वैल्यू x पुट कर दीजिए। आप प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया ना। इसके बाद चलिए दूसरा जगह, यहां भी तो लीनियर पेयर है, तब उसको लिखिए। तो देखिए ज्योमेट्री में एक अगर सेम प्रोसेस है ना तो एक बार लिख दिए ना तो दूसरा का जगह सिमिलरली लिखा जाता है। इस चीज को सीख लीजिए, ज्योमेट्री में बहुत आगे जरूरत है इसका। जैसे ही दोनों 180 हुआ ना वैसे ही होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिखिए। तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, एक्स प्लस ये वाला एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई 180 होगा। इस चीज को समझ लीजिए। फिर से देखिए हम बता रहे हैं, लीनियर पेयर यहाँ 180 डिग्री हुआ ना, तो इसके लिए तो हम लोग स्टेप दिखाए। तो जैसे यहाँ दिखा है वैसे ही ना यहाँ पे भी होगा। तो एक दिखाना रहता है और एक को डायरेक्ट रिजल्ट लिख देना है, और वहां पे सिमिलरली लिख दिया जाता है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। समझे बात। इसके बाद समझिए, अब देखिए यहाँ से बहुत सारा तरीका है, उसको समझ लीजिए। जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे वहां से चल सकिएगा। दो इक्वेशन आए ना, अब दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2, 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2, किसी में से किसी को घटाइए। लेकिन ध्यान दीजिए फ्रॉम 1 लिखे है ना, मतलब 1 में से 2 को घटाना है। तो पहले अब इक्वेशन घटता कैसे है, LHS में से LHS। तो हम घटा रहे हैं, देखिए घटाने के लिए तो यही शॉर्ट में घटा देंगे तो हो जाएगा।
लेकिन वो सब तरीका नहीं है, ध्यान से समझिए लिखने का तरीका। घटाने के लिए तो यहाँ पे ऐसे घटा देंगे तो ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, तुरंत प्रूफ हो जाएगा, लेकिन वो सब नहीं, वैसे नहीं करना है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में से 2 घटा रहे हैं, तो 1 ये हुआ, तो LHS पहले लिखिए, तो ये क्या हो गया, x प्लस XYZ। इक्वेशन फर्स्ट का LHS हुआ, इसमें से घटाइए सेकंड का LHS, x प्लस XZY इज इक्वल टू RHS दोनों का 180 है, तो घटाइए 180 माइनस 180। फिर से समझिए इक्वेशन कैसे घटा, LHS में से LHS घटाए, तो LHS इसको ब्रैकेट में लिखे, फिर इसको भी ब्रैकेट में लिखे, तो LHS में से LHS घटा और RHS में से RHS घटा। इक्वेशन भी घटाने का हम लोग का बहुत जगह जरूरत आएगा। इसके बाद ब्रैकेट हटाइए, तो x प्लस XYZ, माइनस जाएगा अंदर तो माइनस x, ये भी जाएगा अंदर तो माइनस XZY, इधर से तो ये कट गया तो 0 हो गया। यहाँ से देखिए ये x भी कट गया, तो एंगल XYZ माइनस एंगल, देखिएगा कहीं अगर मिस्टेक हो गया होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए माइनस में है तो उस तरफ लेके चले जाइए, तो एंगल XYZ इज इक्वल टू एंगल XZY, प्रूव्ड हो गया। तो लास्ट में लिख देना है प्रूव्ड, यही ना प्रूव करना था। तो ये तरीका हुआ शॉर्ट में, देखिए जैसे तैसे करने का नहीं जरूरत है, बढ़िया से ढंग से लिखिए। तो इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 हुआ, अभी दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक में से ही 2 घटाना है, 2 में से 1 घटाइए, लेकिन जिसमें से घटाइएगा वो पहले लिखना होगा, जिसको घटाइएगा वो पीछे लिखाएगा। तो ये एक तरीका हुआ इक्वेशन के बाद। अब देखिए यहां से एक तरीका और है, उसको समझिए। एकदम बढ़िया से लिख लिख के ढंग से बनाना है, जैसे तैसे नहीं बनाना है। देखिए अब एक चीज देखिए, यूक्लिड ज्योमेट्री तो हम लोग पढ़े नहीं, चूंकि सिलेबस से हट भी गया, तो वहां पे देखिए एक चीज होता है, यूक्लिड का एक्सियम था 6 या 7 को, वो समझिए पहले क्या होता है। जैसे x बराबर 2, y बराबर 2, सो x बराबर y, x का भी वैल्यू 2 है और y का भी वैल्यू 2 है, इसका मतलब x और y क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों 2 के बराबर है ना। तो यूक्लिड का एक्सियम क्या था ना, वहां पे एक एक्सियम था, थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग। ध्यान से सुनिए, थिंग्स का मतलब हो गया एक से ज्यादा चीज है, इक्वल टू सेम थिंग, अगर एक ही चीज के इक्वल है, मान लीजिए बहुत सारा चीज है, एक ही चीज के इक्वल है, तो सब चीज इक्वल होगा। जैसे समझिए बात को, x बराबर 2, y बराबर 2, z बराबर 2, a बराबर 2, b बराबर 2, तो ये आपका थिंग्स हो गया। x y z a b ये सब थिंग्स है, बहुत सारा चीज है, इक्वल टू सेम थिंग। तो देखिए ना, दू है, यही सेम थिंग है, सेम थिंग का मतलब सेम बिल्कुल, तो ये सब थिंग्स भी इक्वल होगा, मतलब x बराबर y बराबर z बराबर a बराबर b। तो यही यूक्लिड का एक एक्सियम पढ़ना था, कॉमन सेंस का भी बात है, x भी 2 है और y भी 2 है, इसका मतलब x और y दोनों बराबर है। तो इसी को यूक्लिड एक्सियम बना के बोले थे कि थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल, मतलब बहुत सारा चीज अगर एक ही चीज के इक्वल है तो वो सब चीज इक्वल होगा। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा देते हैं। इक्वेशन तक पहुंचे ना, यहाँ से देखिए इक्वेशन के पास पहुंचे, उसके बाद हम घटा दिए थे, तो वो तो एक तरीका हुआ, इक्वेशन तक पहुंचे। अब यहाँ से समझिए, देखिए ध्यान से, ई दोनों भी 180 है और ई दोनों भी 180 है, ये दोनों भी 180 है, ये दोनों भी 180, तो देख रहे हैं ये दोनों थिंग्स हो गया, ये सेम थिंग हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब इस तरह से लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एक तरीका बताए ना, घटा दीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका समझिए। एक तरफ देखिए थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग, तो ये हो गया ना, ठेठ में अब समझिए क्या करना है। अगर एक तरफ बराबर है, अगर देखिए कि RHS बराबर है तो LHS को बराबर कर दीजिए, अगर देखिए कि LHS बराबर है तो RHS के बराबर कर दीजिए, है ना, सिंपल लैंग्वेज में। तो देखिए RHS दोनों इक्वल है, 180 180, तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए इक्वल कर दीजिए, तो x प्लस XYZ, इधर भी इसको इक्वल कीजिए, x प्लस XZY, है ना। तो हम लोग यही मेथड यूज करेंगे आज के बाद, सुन लीजिए, कोई भी ज्योमेट्री का चैप्टर होगा तो हम लोग यही मेथड यूज करेंगे। जब देखेंगे कि एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड वाला इक्वल कर देंगे। अगर RHS में इक्वल रहेगा, यहाँ 180 है ना, 180 रहे चाहे 5 रहे 10 रहे 500 1000 कुछ भी रहे, एक साइड में अगर इक्वल है
तो अदर साइड वाला भी डायरेक्ट इक्वल कर देंगे, है ना। यही लॉजिक से हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। घटाने वाला तरीका तो है, लेकिन ये मेन है, बुक वगैरह में ऐसे ही रहता है। एक साइड अगर इक्वल है तो वहां लिख दीजिए डायरेक्ट कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरा साइड वाला भी इक्वल। तो देखिए एक्स और एक्स कट गया, तो ये हो गया आपका एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई, ये प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया सेकंड में, समझे ना। फिर से सुन लीजिए, अगर एक साइड इक्वल है ना तो अदर साइड वाला भी इक्वल कर दीजिए डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख के। बट यहाँ पे आपको लॉजिक समझ लेना है, यहाँ पे ये यूक्लिड का एक्सियम है। एक्सियम का मतलब होता है ना वैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो जिसका कोई प्रूफ नहीं है, वो सेल्फ प्रूफ्ड है ना। जैसे नरेशन में आप लोग पढ़ते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, वहाँ कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो मैथ में उसी तरह का एक्सियम होता है। एक्सियम का मतलब होता है वैसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ प्रूफ्ड है। जैसे एक पॉइंट है ना, यहाँ से मेनी लाइन पास करेगा, ये एक्सियम है। दो पॉइंट है, यहाँ से यूनिक लाइन पास करेगा, किसी भी दो पॉइंट से एक ही लाइन पास करता है, ये सब एक्सियम है। ये सबको क्या प्रूफ कीजिएगा, प्रूफ का जरूरत है नहीं, कॉमन सेंस। एक्सियम का मतलब कॉमन सेंस। तो वही बात है, ये दोनों भी 180 है, ये दोनों भी 180। तो जब ये दोनों जो है 180 के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल है। तो वही यहाँ पे लॉजिक अंडरस्टूड रहता है यूक्लिड का एक्सियम। बट हम लोग को उस सब से जरूरत नहीं है, समझ लेना है। डायरेक्ट हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेट कर देते हैं। एक साइड इक्वल है तो अदर साइड वाला डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे। समझे ना बात। देखिए अब बहुत बच्चा इसको यहीं पे कर देता है, ऐसे घटा देता है, इसे घटा दिए तो एक्स कट गया, तो ये ऊपर से हो गया एक्स वाई जेड और नीचे से हो गया एक्स जेड वाई। इधर से 180 कट गया 0, तो उधर चल गया। तो ये भी तरीका सही है, ऐसा नहीं कि गलत है। शॉर्ट में यहीं घटा देते तो काम हो जाता है ना। बट हम जैसे बताए ना वैसे कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो देखिए अब कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। इसी टाइप का हम देते हैं, बुक में भी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है, उसको भी कीजिएगा। और देखिए हम सामने देते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए 3 क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से कीजिए। पहला देखिए ये फिगर है, तो यहाँ भी देखिए ध्यान से, ये लीनियर पेयर 180 होगा ना, और नीचे भी लीनियर पेयर 180 होगा। तो दोनों लीनियर पेयर को 180 कर दीजिएगा, एक एंगल बराबर दिया हुआ है, कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन हम आज बताए हैं उसको पहले ध्यान से समझ लीजिए, उसी पे बेस्ड है। ये एक एक्सरसाइज में आप लोग 6.1 है बुक का, उसका क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा, उसको भी कर लीजिएगा। एक ये है इस फिगर में ANM BPM, ये एंगल और ये एंगल प्रूफ करना है। देखिए ये प्रूफ करना है, दिया हुआ ये है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, हम सब ऐसा नहीं कि अपना मन से बता रहे, बुक का ही क्वेश्चन है, बट उसी को थोड़ा सा हम इधर उधर ट्विस्ट कर देता है। अब इसी पे इसको समझिए, बुक वाला खुद बनाइए, तो ऐसे ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए अगला बुक का क्वेश्चन है, उस टाइप का अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों को आप लोग सोल्व कीजिए, ठीक है ना। ओके।